अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मैं इस हालत में आज आपको सिखाऊंगी अलीम बनाना। अलीम 90% लोग गलत तरीके से बनाते हैं, उनको पता ही नहीं होता रेशे किस तरीके से तैयार होते हैं और अलीम जो है कम टाइम में किस तरीके से बनाई जाती है। पूरा पूरा दिन वो किचन में रहते हैं, पूरा दिन इसमें चम्मच चलाते हैं, फिर जाके ये अलीम तैयार होती है। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये रेशे वाली भी अलीम बनेगी और बहुत कम टाइम में आप अलीम बनाना सीख जाएंगे। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी बनाना बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि अलीम किस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, इतनी इजी आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ ये अलीम की कि पूरा दिन जो लोग चमचा मारते रहते हैं ये चूल्हे के पास खड़ा होना पड़ता है। आज इजी तरीका आपको सिखाऊंगी जिसमें आपको इतना चमचा चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इजी तरीके से आप बना लें। जिसके लिए मैंने आधा आधा पाव ये दालें लिए हैं। अगर आप हो सकता है तो इस प्याले के साथ भी नाप सकते हैं दालें। ये दाल मूंग है, दाल माश है, दाल मसूर है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये दाल चना मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली, ये भी आपने ऐड कर लेना। और अब साबुत गंदम की जगह मैंने दलिया ले लिया। दलिया या गंदम एक ही बात होती है। अच्छा, दलिया ये है ना कि जल्दी जो है ना ये गल भी जाएगा और ये इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता। तो ये भी तकरीबन मैंने आधा पाव ही लिया है। चने की दाल जो है ये थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली है, ये भी आपने डाल देना। अब आपने ऐड करने हैं चावल। चावल भी मैंने इतने ही लिए हैं, यानी कि एक प्याला ये देखें नाप कर लिया। चीज़ें ऐड करने से पहले आपने अच्छे तरीके से साफ़ करनी। अगर चावलों के अंदर कंकर रहे तो फिर भी अलीम ख़राब होगी, अगर दालों के अंदर पत्थर वगैरह हुए तो फिर भी अलीम ख़राब होगी। ये चीज़ें पहले आपने अच्छे से साफ़ कर लेनी। अब आपने एक बर्तन ले लेना, इस तरह से इस बर्तन के अंदर आपने डाल लेनी है। अब आपने सारी चीज़ों में आपने इस तरह से पानी ऐड कर लेना है। थोड़ा पानी मैं और ऐड करूँगी, थोड़ा पानी आपने और डाल लेना है क्योंकि ये दालें फूलेंगी तो इस पानी कम ना पड़ जाए। अच्छा, पानी डालने के बाद कम से कम इस दालों को आपने ना 2 घंटे का रेस्ट देना कि 2 घंटे में अच्छे से फूल जाएंगी। कुछ लोग रात को भी भिगो देते हैं, लेकिन गर्मी ज़्यादा है, रात को नहीं भिगोना, नहीं तो ये स्मेल आना शुरू हो जाएगी। भले आप जितना भी धो लें लेकिन इसमें स्मेल आएगी। अभी मैं इसको 2 घंटे का रेस्ट दूँगी। अब देखिए 2 घंटे का इसको रेस्ट हो चुका है और ये दालें ना देखिए अच्छे से फूल चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से कम जो है 5 से 6 पानी में अच्छे से आपने वॉश करके, यानी कि साफ़ सुथरी कर लेनी है। अब सारी दालें मैंने अच्छे से वॉश कर ली। अच्छा, दाल के लिए मैंने पानी पहले से ही रख दिया था, तो ये पानी ना गर्म हो चुका है। इसके अंदर दाल को हम ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है ना एक ही साथ दाल गोश्त डाल देते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और फिर चमचा मारना पड़ता है, चूल्हे के पास खड़ा होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दाल गोश्त में लग लग पकाऊंगी और बहुत कम टाइम में ये अलीम तैयार हो जाएगी। अब आपने इसके अंदर अभी कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, पहले हम इसको अच्छे से पकाएंगे। जब तक ये पकने के लिए रख देते, दूसरे चूल्हे पे मैं गोश्त भी रख देती हूँ। अब आपने 2 प्याली कुकिंग ऑयल और 5 अदद आपने प्याज बारीक काट कर इसमें ऐड करने। अच्छा, इन प्याज़ों को ज़्यादा चूल्हा खोलकर आपने जलाना भी नहीं है क्योंकि प्याज हम बिल्कुल ब्राउन करेंगे और क्रिस्पी सा करेंगे। जो ये गोश्त अब इसका कोरमा तैयार करेंगे पहले अलीम के लिए, तो इसके लिए प्याज ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है। हल्की हल्की आंच पे आपने प्याज को बिल्कुल ब्राउन करना है। और जब तक प्याज ब्राउन होता है मैं दालें भी देख लेती हूँ। और दाल में देखिए ना बिल्कुल उबाली आ चुकी है, तो आपने ये जाग जो है ना इस तरह से उतार लेनी है। चमचा चलाकर आपने मिक्स करना है और जैसे जैसे ये जाग ऊपर आए ना आपने उतार लेनी है। ये देखिए
एक साइड पे करनी है इस तरह से और इसको आपने उतार लेना है। अब चमचा मारकर इसको छोड़ देना है पकने के लिए और प्याज को दोबारा से आपने चम्मच चलाकर मिक्स कर लेना है। अब देखिए प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। अब आपने ये चम्मच निकालनी है और प्याज आधा प्याज आपने निकालना है, सारा नहीं निकालना है। ये देखिए अच्छे तरीके से ऑयल को आपने निचोड़ लेना है। अब प्याज को आधा मैंने निकाल लिया है और आधा मैंने रख दिया है। इससे प्याज के अंदर 1 केजी मैंने गोश्त लिया है बीफ का। आप चिकन भी ले सकते हैं और काफ़ी मोटी मोटी साइज़ की बोटियाँ ली। ये देखिए इस तरह की, देखिए मोटी मोटी बोटियाँ आपने ले ली। अच्छा, प्याज के साथ ही भुनेंगे ना तो प्याज ये गल जाएगा। इस तरह से आपने कम से कम 5 मिनट के लिए ना आपने इस तरह से भून लेना है। अब देखिए 5 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें थोड़े से जाएंगे खड़े मसाले। 2 हरी इलायची हो गई, 1 मसाले वाली इलायची हो गई, लौंग हो गई, दालचीनी हो गई, ये भी आपने ऐड करना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर भी आपने ऐड करना है। आधा चम्मच गरम मसाले भी आपने डाल लेने। 1 चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर भी शामिल करना है। 2 चम्मच भरकर आपने हल्दी पाउडर शामिल करना है और 2 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर भी आपने शामिल करना है और 2 चम्मच आपने अलीम मसाला भी ऐड करना है। ये खुला भी मिल जाता है, पैकेट वाला भी। 2 चम्मच भरकर आपने शामिल करना है। 1 चम्मच भरकर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और 2 चम्मच भरकर आपने नमक शामिल करना है। अच्छा, नमक कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं क्योंकि हलीम जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसमें इसलिए नमक थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ऐड करा है। अब आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा भून लेना है। अगर ज़्यादा मसाले चलने लगे ना तो आपने फिर हल्का हल्का सा पानी डाल कर ना 3-4 मिनट के लिए भून लेना है। अच्छा, एक चीज़ आप और भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच भी यूज़ करूँगी गोश्त गलाने के लिए पाउडर। इससे गोश्त जो है ना बहुत जल्दी गल जाता है। अब आपने इस तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेना है। अब देखिए ये मसाले भी मैंने भून लिए। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी ऐड करना है। अब आपने इतना पानी ऐड करना है कि ये अच्छे से गोश्त जो है ना गल जाए। अब देखिए पानी मैंने डाल लिया। आप चाहें तो कुकर को आप ढक्कन लगाकर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो कुकर के बगैर भी बना सकते हैं। मैं खाली ऊपर ऐसे कवर रख के बनाऊंगी और इस तरह से कवर करके रख दूंगी। जब गोश्त अच्छे से गल जाएगा फिर बताऊंगी आगे आपने क्या करना है। अब देखिए गोश्त भी मैंने रख दिया है पकने के लिए और साथ ही साथ ये दालें भी ना ये देखिए पक चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, चूल्हा बंद करके पहले आपने इसको ठंडा करना है। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, आपने जूसर मशीन के अंदर डालकर ना ये दालें थोड़ी सी ग्राइंड कर लेनी। अगर दालें ग्राइंड नहीं करी ना तो आपको चम्मच बहुत ज़्यादा चलानी पड़ेगी। तो इस गर्मी में किचन में इतनी देर खड़ा होने से बेहतर है कि आप जूसर मशीन में डालकर इसको ग्राइंड कर लें। अब देखिए ये ठंडी हो चुकी हैं। चाहे तो आप जूसर मशीन में डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, चाहे तो ये अंडा फेंटने वाली मशीन है जो केक वगैरह के लिए होती है, इससे भी आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब देखिए थोड़ी देर के बाद आप ये ठंडी मशीन हो जाए तो फिर से आपने ये ग्राइंड कर लेनी है, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
क्योंकि इसमें चमचा मारने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने चमचा मारा तो बहुत टाइम लगेगा और गर्मी में इतनी देर चूल्हे के पास खड़ा होना मुझे नहीं सही लगता। तो आपने इस तरह से इसको ग्राइंड कर लेना है। अब आप देख लें कि दालें बिल्कुल गल चुकी हैं बग़ैर चमचा मारे। अगर चमचा चलाते ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अब गोश्त को पकने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। दाल को अभी मैं कवर करके रख दूँगी कि अच्छे से पक चुकी है ये। अब हम चेक करते हैं, गोश्त हमारा देखिए ना अच्छे तरीके से गल चुका है। अब आपने क्या करना है कि गोश्त को उठा लेना और यखनी को आपने छोड़ देना है। इस तरह से आपने गोश्त को उठा लेना। अच्छा, इसमें जो खड़े मसाले मैंने ऐड करे थे ना, वो आपने सारे निकाल लेने। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा गोश्त ठंडा हुआ है। इस तरह का आपने गिलास लेना है ना, ये देखिए इस तरह से आपने इसके रेशे निकाल लेने। अगर गोश्त गला हुआ होगा ना तो आसानी से आप इसके रेशे तैयार कर लेंगे। ये देखिए आपको जिससे आसानी लगे आप हाथ के साथ आपने रेशे तैयार करने, या गिलास ले लें आप, और गिलास से भी इस तरह से देखिए इसके रेशे आसान तरीके से तैयार हो जाएंगे। जितने अच्छे आप रेशे तैयार करेंगे इतनी अच्छी हमारी अलीम तैयार होगी। अब आप देखते हैं कि इस गोश्त के मैंने सारे रेशे निकाल लिए। पहले तो मैंने गिलास के साथ इसको मैश किया और फिर हाथों के साथ इसके रेशे तैयार किए। ये देखें, और इस तरीके से बहुत आसान तरीके से अलीम तैयार हो जाती है। दाल को मैंने आपके सामने मशीन से 2 मिनट के अंदर मैंने उसको मैश कर लिया था। अब ये देखें अच्छे तरीके से इसके रेशे ना तैयार हो चुके हैं। अब देखें दाल तो हमारी पहले से ही गल चुकी थी। अब आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं गोश्त के रेशे। ये सारे डालने के बाद आपने थोड़ा सा आपने प्याज भी डाल देना है। अब जो हमारे पास कौरमा बचा हुआ था ना वो आपने ऐड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने डाल लेना है। अब आपने क्या करना है कि इसमें लकड़ी का चम्मच भी डाल लेना है। ये वाला चम्मच मैं निकाल लूँगी। चूल्हे की आंच आपने थोड़ी थोड़ी खोल लेनी है। इस तरह से ये देखें चम्मच चलाकर आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इस स्टेज पे आके ना आपको इतनी चम्मच नहीं चलानी पड़ेगी। अगर पूरे मसाले ही आपने ग्राइंड नहीं किए, जैसे दाल को हमने मशीन से नहीं मैश किया होता, गोश्त के हमने रेशे नहीं निकाले होते, एक ही जगह अगर सारी चीज़ें डाल देते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अच्छा, अब मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले भी और ऐड करूँगी। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच अलीम मसाला पैकेट वाला। और यहीं पे आपने नमक भी चेक कर लेना है। अगर नमक आपको कम लगे तो थोड़ा सा आपने और डाल। मुझे नमक कम लगा था इसलिए 1 चम्मच में और ऐड कर रही हूँ। और चूल्हे की आंच थोड़ी थोड़ी खोलने के बाद ना आपने इस तरह से खाली चीज चम्मच चलानी है। ये देखें इतनी अच्छी हमारी ये अलीम तैयार हो जाएगी कि देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हमने अलीम को तैयार किया है। यानी कि टोटल 1 घंटे के अंदर मैंने अलीम भी यानी कि सारी चीज़ें तैयार कर ली। अलीम बनाने में पूरा दिन लगता है। ये देखिए इस तरह से चम्मच चलाना है ना, तो आप देखें आपको देख कर ही अंदाज़ा हो गया होगा। हल्की हल्की आंच पे आपने चम्मच चलानी है।
अब देखिए जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ना तो इसके रेशे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये देखें, आपको देख कर अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितनी रेशे वाली ये हलीम तैयार हुई। ये देखें, अब जैसे जैसे मिक्स करेंगे ऐसे ऐसे जो है ना इसके रेशे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब देखिए ये हलीम तैयार हो चुकी है। चूल्हा में अभी बंद कर लूँगी, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी। अब आपको मैं इसके रेशे दिखाती हूँ। ये देखें, ये आप इसके रेशे चेक करें और इसकी लुक चेक करें और कितने कम टाइम में कितनी रेशे वाली देखिए हमने हलीम तैयार कर ली है। हलीम बनाने के लिए पूरा दिन लोगों को किचन में खड़ा होना पड़ता है, उसमें चम्मच चलानी पड़ती हैं, दालें गलानी पड़ती हैं, लेकिन जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर करा है बहुत जल्दी 1 घंटे के अंदर आप ये हलीम तैयार कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। अब आपने एक बर्तन ले लेना है और इसके अंदर आपने हलीम को सर्व कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह, देखिए आपको देखकर अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितनी अच्छी हमारी हलीम तैयार हुई है। अब आप इसके रेशे तैयार करिए। ये देखें कि कितनी रेशे वाली हलीम बनी। हलीम तो बहुत से लोग बना लेते हैं ना, तो इसका रेशा बनाना कोई नहीं जानता। ये देखें कि कितनी देर तक ये लटकी रहेगी। ये देखें, इसको बोलते हैं कि रेशे वाली परफेक्ट हलीम। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी और ऐड करूँ। जैसे ही आप सर्व करें थोड़ा सा आपने प्याज डाल लेना है और थोड़ी सी आपने अदरक कटी हुई। अच्छा, एक चीज़ और भी डाल लेनी है, आपने नींबू भी इसके अंदर डाल लेना है। नींबू भी बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। अब अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियो अच्छी बनी, मेरी रेसिपी अच्छी बनी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आपने शेयर लाजमी करनी है, क्योंकि अभी आगे जो दिन आ रहे हैं इसमें हलीम बहुत सी ज़्यादा लोग बनाते हैं। तो आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।